दोस्तों गुड इवनिंग। जैसा कि हमने फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 15,550 के ऊपर निकलता है एक तेजी आ सकती है और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और जो हमने डिस्कस किया था आज मॉर्निंग अपडेट में रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 15,750 के आसपास, और वहीं से भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग गिरावट यानी पिटाई देखने को मिली। ये देखिए 15,750 का जो लेवल था आसपास हम कहते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 15,750 के ही लेवल से पिटाई चालू हुई। लगभग जो है 100 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमारे टेक्निकल लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, पहले भी करता था, उम्मीद है आगे भी करता रहेगा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आप सर्च करेंगे 18,000 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग 500 पॉइंट्स प्लस था, लेकिन सुबह के वक्त मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स नीचे के तरफ थे, लगभग -160 पॉइंट जैसा मुझे याद है। तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर के तरफ ही खुलना चाहिए, क्योंकि नेट टू नेट मामला जो है वो तेजी के तरफ ही था। कहीं ना कहीं जो ऊपर की तरफ शुरुआत हो सकती है, और कुछ ऐसा ही हुआ, एक तेजी के साथ शुरुआत हुई 15,600 के आसपास। और फिर जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में कि 15,550 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है फिर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तेजी में क्या करना है मैंने आपको बताया था, 21 EMA लगा के रखना है। जब तक इसके ऊपर चल रहा है आपको प्रॉफिट इंजॉय करना है, नाचना है, और जैसे नीचे आता है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। अगर आप तेजी कर रहे हैं तो देखिए लगभग जो ऊपर की तरफ गया और लगभग 15,710 के आसपास ये इसके नीचे गया, और आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट ने पूरा जो है लगभग आखिरी के 3 घंटे जो है टाइम पास सिर्फ किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको याद रखनी है। 15,750 जो है उसी के आसपास हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, और वहीं से जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। और वही कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया भी है फ्री ट्रेनिंग क्लास में, वही सारी चीजें रेजिस्टेंस के पास हुई और एक अच्छी खासी 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल भाई, फ्री ट्रेनिंग क्लास में जो भी चीजें बताई गई है, खासकर द ग्रेट SR थ्योरी गजब है भाई, बिल्कुल मार्केट में वो काम करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में अब अगली तेजी के लिए जो है क्या जो है चांसेस यहां पर दिख सकते हैं। देखिए 15,710 के ऊपर लगभग 40 पॉइंट्स का रास्ता तो यहां पर दिख रहा है। ये जो जोन आपको दिख रहा है 15,710, इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक 40 पॉइंट्स तो बड़े आराम से यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 15,750। ये जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन एक अब छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर हो गया, क्योंकि एक बार टच हो गया अब ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा रेजिस्टेंस जरूर है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 15,750 के ऊपर अगर निफ्टी यहां पर निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है आगे कहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। भाई आपको फिर से 50-100 पॉइंट्स दिख सकते हैं, लेकिन तेजी कब होगी, जब ये टेक्निकल लेवल्स निकलेंगे तब। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर कंसोलिडेशन यानी टाइम पास हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं 15,000 जो है 710 के ऊपर निकलता है तो 40 पॉइंट्स यहां पर है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 लगभग जो है 800 से पहले तो है नहीं, तो और 50 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगला रेजिस्टेंस यहाँ इससे पहले नहीं है, तो 50 पॉइंट्स और मिल सकते हैं। और फिर आपको 21 EMA लगाना है, और लगभग जो है 15,000 जो है 850 के आसपास तक भी जो है जाने की क्षमता रखता है, लेकिन तब अगर वो टेक्निकल लेवल्स को निकालता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, 15,600 के आसपास इस वक्त सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी का। 15,600 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 15,600 के आसपास
निफ्टी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विक्स कहां पर है आपको पता है, विक्स जो है लगभग 16.7 पर थोड़ी गिरावट हुई है। ऑप्शन चेन डेटा जो है कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास कॉल राइटिंग है, क्योंकि मानसिक लेवल है इस हफ्ते के लिए। पुट राइटिंग कहां पर है 17,500 के आसपास, यानी सपोर्ट रहेगा हफ्ते का 17,500, रेजिस्टेंस रहेगा इस हफ्ते का 18,000 18,000 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। 15,850 अगला रेजिस्टेंस है, 17,850 अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में, और 17 जो है 600 जो है अगला सपोर्ट है यहां पर जो मार्केट में निफ्टी में दिख रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में लगभग जो है एक कंसोलिडेशन का दिन रहा है, लगभग बिल्कुल दायरे में रहा है। कहां तेजी आ सकती है, 37,650 का लेवल अगर निफ्टी बैंक निकालता है, 37,650 का लेवल अगर बैंक निफ्टी निकालता है तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। चेक कर लेते हैं कैसी तेजी हो सकती है, कहां रेजिस्टेंस है, कहां क्या है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जो फिर अगला रेजिस्टेंस है वो 38,300 के आसपास है, तो है जाने के लिए जगह है निफ्टी बैंक में। अगर वो टेक्निकल लेवल को निकालता है तो 38,300 के आसपास ही जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का, देखिए निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है लगभग 37,000 जो है 350 के आसपास है, 37,350 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डीवीज लैब के पास चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जबरदस्त तेजी डीवीज लैब में देखने को मिली है। कहां पर इसका सपोर्ट है, 4700 के आसपास का सपोर्ट था, और लगभग वहीं से इसने अच्छी खासी एक जंप दिखाई है। अब ये न्यूज फ्लो के कारण है या क्या है मुझे भाई पता नहीं, लेकिन एक अच्छी तेजी डीवीज लैब में देखने को मिली है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए 5300 5250 ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस, अगर क्लियर होता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस तो इस वक्त चार्ट पर नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपको थोड़ी और 200-250 पॉइंट की मोमेंटम जो है डीवीज लैब में देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कहां पर है, अभी भी सपोर्ट वहीं पर है 4700 के आसपास डीवीज लैब का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। फार्मा स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं, चलते भी हैं तेजी के साथ और गिरते भी हैं उसी स्पीड से, तो बिल्कुल ध्यान से काम कीजिएगा। फार्मा स्टॉक में फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखने, लेकिन शॉर्ट टर्म में 5250 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं आपको 5500 के भी दर्शन डीवीज लैब में करने को मिल सकते हैं, 5500। ये चीज आपको याद रखनी है। सिप्ला के पास चलते हैं भाई। सिप्ला में 1000 के रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आई है, इस वक्त भी इसका रेजिस्टेंस 1000 ही है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, 890 के आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है सिप्ला का। फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, इंडिया में है, बाहर भी है। अगर डीवीज लैब का भी वैसा ही है भाई। फार्मा स्टॉक्स लगभग जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस इनका है, इंडिया में, यूरोप में, यूएसए में, कुछ का डॉक्टर रेड्डी जैसे उनका रशिया में भी है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है 890 के आसपास सपोर्ट है, 1000 के आसपास सिप्ला का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। HDFC AMC देखिए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट दिखाने के बाद ये रेंज में फंसा हुआ है। देखिए इसका सपोर्ट कहां पर है, 2800 के आसपास इसका सपोर्ट है। ये याद रखनी है आपको। रेजिस्टेंस कहां पर है, 3300 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है HDFC AMC का। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 2940 के ऊपर अगर HDFC AMC निकलता है तो आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है HDFC AMC में। ये चीज आपको याद रखनी है। 2940 के ऊपर HDFC AMC शॉर्ट टर्म में निकलता है तो एक तेजी आपको 100+ पॉइंट की देखने को मिल सकती है। और उसी के उल्टा अगर ये अपने शॉर्ट टर्म इंट्राडे टाइप के सपोर्ट को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जो है 2800 उसके दर्शन करने को मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छा लेवल 2700 2800 के बीच में हर बार जो हम लोगों ने बाइंग की है प्रॉफिट ही किया है HDFC AMC में, पुराने लोगों को ये चीज पता है। आगे बढ़ते हैं, फेडरल बैंक के पास चलते हैं। देखिए फेडरल बैंक पता है आपको फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं दायरे में ये फंसी हुई थी, 78 के आसपास इसका सपोर्ट है जिससे इसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला 90.5, यानी अगला रेजिस्टेंस लगभग 90 के आसपास है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर और यहाँ पर 90 तक जो है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है फेडरल बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है।
डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें।